हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आपने बहुत सारी कम्युनिटी अलग अलग होती है, तो बनियों के बारे में एक ख़ास बात है कि जो कि आपने भी सुनी होगी कि बनियों के पास पैसों की कमी नहीं होती है। तो बनियों के पास पैसे की कमी नहीं होती, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है, बनिए अपने बिजनेस में बड़े खड़े होते हैं, एक एक पैसों का हिसाब रखते हैं। तो बनियों पे एक कहानी के हिसाब से शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त है। शायद मेरे ख्याल से आपने कभी ये कहानी नहीं सुनी होगी। तो ये कहानी बनियों के ऊपर आधारित है, जिससे पता चलता है कि बनियों के ऊपर किसका हाथ है। भगवान शिव का बनियों के ऊपर हाथ रहता है। और कहते हैं बनिया एरोप्लेन से लेके धनिये तक सब चीज़ों का व्यापार कर देता है। बनिए छोटी छोटी चीज़ों से बहुत प्रॉफिट कमा लेते हैं। उनका माइंड बचपन से ही बिजनेस में पड़ा रहता है। बचपन में ही उनको नफ़ा नुकसान ये सब देख के अपने कारोबार में लगते हैं। तो बात आगे बढ़ाती हूँ। तो एक बार क्या हुआ, भगवान शिव की कहानी। भगवान शिव एक बार भंडारा कर रहे थे, तो उन्होंने सब पूरी दुनिया को न्योता दिया कि सब आए, भोज पे आए और सब खाना खाएं। खाना खा खा के सब लोग जाने लगे। खूब भीड़ थी, खूब लोगों ने खाना खाया। सब खाना पीना खा के चले गए। अब लास्ट में एक जो बनिया था वो आया। अब शिव जी देखने लगे, कह रहे अरे इतनी लेट में क्यों आया है। उन्होंने बनिए से पूछा कि सबका भोज पे बुलाया था सबको, और सब भोज करके चले गए, और तुम इतनी लेट क्यों आए। तुम्हें तो आना चाहिए था, टाइम से आना चाहिए था। तो कहने लगे कि भगवान शिव, आप जैसे सबके पालक हैं, आप तीनों लोग के पालक हैं, आप सबकी झोलियाँ भरते हैं खुशियों से। तो ऐसे ही आपका मैं भक्त हूँ, और इसी तरह मैं भी, मतलब अगर मैं यहाँ भोज पे आ जाता तो मेरी दुकान बंद हो जाती, और दुकान बंद हो जाती तो मेरी दुकान से राशन सब लोगों के जाता है, राशन से उनका घर चलता है, उनकी सब छोटी मोटी ज़रूरतें मेरी दुकान से ही पूरी होती हैं। फिर मैं यहाँ आ जाता तो वे अपनी ज़रूरतें पूरी कैसे करते। और इसलिए मुझे भी लोगों के लिए ही, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों की ज़रूरतों के लिए अपनी दुकान खोल के रखनी थी। और तो इसलिए मैं आपके भोज में आमंत्रित नहीं हो सका, मैं आ नहीं सका। तो शिव जी भगवान को उसकी बात बड़ी अच्छी लगी, मतलब अपने साथ साथ दुनिया के बारे में भी सोचता है। तो शिव जी भगवान ने बहुत खुश हुए, तो उसको अपनी गद्दी निकाल के दी। कहने लगे अब ये इस गद्दी के स्वामी आप हो, अब ये गद्दी तुम बिछा के बैठोगे तो इस गद्दी पे बैठोगे, आपको नफ़ा ही नफ़ा होगा। तो इसलिए बनिए की गद्दी को भगवान शिव की गद्दी कहा जाता है। बनिया गद्दी पे बैठते समय अपनी गद्दी को प्रणाम करता है, फिर उस पर गद्दी पर बैठता है। तो ये कहानी, मतलब बनियों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान शिव की गद्दी, बनिए की गद्दी भगवान शिव की ही गद्दी होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, और बताना कि आपको इस बारे में मालूम था कि नहीं था। ये बात मैंने नहीं बताई है या आपने पहले भी सुनी है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो तो मुझे कमेंट में बताया करें, ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाया करूं और आपको शेयर करा करूं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत मन से सोच समझ के सोचती हूँ कि कौन सी चीज़ नया पॉइंट ढूंढूं जो आपकी नॉलेज में ना हो, और फिर मैं आपके लिए वीडियो शेयर करती हूँ। नमस्कार।